राउंडिंग ऑफ, लास्ट पार्ट है राउंडिंग ऑफ। तो देखो बेटा फर्स्ट चैप्टर में आप सभी ने इन चीजों को पढ़ना है। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इन चीजों को रिप्रेजेंटेट किया जाता है। कुछ बुक्स में ये सब एक चैप्टर में कंबाइंड है, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर। और कुछ बुक्स में इन सभी को अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है। इस पर हमने वर्क किया है। अभी तक जो भी क्लासेस आपकी हुई हैं लास्ट 4 to 5 डेज में हमने इसी पर वर्क किया है। इनके एग्जांपल्स, इनके न्यूमेरिकल्स, इनके कॉन्सेप्ट्स, इन सभी चीजों को पिक किया और प्रॉपर क्लासेस इनकी जो है वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपके पास रखी हुई है। प्रॉपर क्लासेस इनकी जो है वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में एज इट इज रखी हुई है। अब इन चीजों को जब हम पिक करेंगे तो क्या चीजें कैसे मिलेंगी, चलिए इस पे काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए आज हमें इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पे थॉरली वर्क करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलग अलग वेरिएशंस को मिलेंगे, बस उन्हीं वेरिएशंस पे ही हमको जल्दी जल्दी वर्क करना है, ठीक है ना। चलिए रूल्स करीब देख लेते, कुछ रूल्स हैं हमारे पास, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे। कुछ बच्चों के लिए थोड़ी सी चीजें नहीं होंगी। प्लीज बच्चों आप सभी लोग उन पार्ट्स को दे दीजिएगा जो रिकॉर्डिंग सेक्शन में रखे हुए हैं, तो आपके लिए चीजें काफी इजी हो जाएंगी, चीजें काफी इजी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो दी जा रही है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट, ठीक है ना। जैसे आपको एक दिया गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो ईच साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे, ईच साइड ऑफ क्यूब is 7.203 meter, 7.203 meter। What are total surface area and volume of cube? What are PSA total surface area and volume of cube, total surface area and volume of cube to appropriate significant figures? Significant figures। चलिए देखते हैं। तो आपको साइड ऑफ क्यूब प्रोवाइड की जा रही है। जब साइड्स के बारे में आपको बताया गया है और इन्हीं साइड्स के बेसिस पे आपसे टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने को कहा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास, देखिए टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया जो दिया गया है वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 6 into साइड स्क्वायर। साइड दी है कितनी? साइड इक्वल्स टू कितना है? 7.203 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? साइड स्क्वायर कितना है? 6 साइड सॉरी एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6 साइड स्क्वायर, 6 into साइड की वैल्यू 7.203 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना मिलेगा? ये सॉल्व करिए, मिलेगा 311.299254, 311.299,354 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर साइड में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? साइड में बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं
तो यहाँ पर बेटा फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इज द सेम, ठीक है ना। ज्वाइनिंग हुई थी 8 से 10 से 5 पे आ गए, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। आप राउंड ऑफ करो बेटा, जब राउंड ऑफ करोगे तो देखो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर एक और आना चाहिए ना। तो देखो इसके जस्ट बाद वाली डिजिट कौन सी है, इसके जस्ट बाद वाली डिजिट जो है बेटा वो है 4 9। और अगर वो 9 है तो उस 9 को हटाओगे तो उसके पहली वाली डिजिट में कितना हो जाएगा, 311.3 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया ये, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया में बेटा हमें मिल गया। अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम्स पे मूव करेंगे। तो जब हम वॉल्यूम्स की तरफ चलेंगे तो वॉल्यूम में क्या दिखाई देगा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्यूब के साइड क्यूब। क्या होगा, साइड क्यूब। तो जब साइड क्यूब आप देखोगे तो साइड क्यूब में क्या मिल रहा है, साइड क्यूब में आपको मिल रहा है, साइड है 7.203 और इसी का क्यूब कर दीजिए। जब आप इसका क्यूब करेंगे यानी इसको प्रैक्टिकली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 373.714754 373.714754 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। बेटा यहाँ पर देखो इतने डिजिट्स मिले, इतने डिजिट्स नहीं चाहिए, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे मेन साइड में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 को हटाओगे कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा बेटा 373.7 मीटर क्यूब। प्लीज नोट इट डाउन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, 5.74 gram of substance occupies 1.2 centimeter cube. Express its density keeping significant figure in view. चलिए देखते हैं। तो देखो बेटा 5.74 ग्राम, 5.74 ग्राम of a substance occupies 1.2 centimeter square, 1.2 centimeter square, ठीक है, क्यूब सॉरी, occupies volume 1.2 centimeter cube. अब करें express its density, express its density keeping significant figure in view, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या प्रोसीजर होगा ध्यान दीजिए। बेटा डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 5.74 अपॉन वॉल्यूम कितना है 1.2, कितना है 1.2, 5.74 अपॉन 1.2। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 4.783 ग्राम, 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए बेटा, आप कहोगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिले, तो देखो जो दो क्वांटिटीज दी गई हैं इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाओगे तो ये हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या आएगा? लेकिन इन दोनों में जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर हमेशा उन्हीं के टर्म्स में लिखा जाएगा। आंसर हमेशा उन्हीं के टर्म्स में लिखा जाएगा। ठीक है ना? प्लीज नोट इट आउट, जल्दी करें, नोट करिए। तो फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ के कुछ फिक्स रूल्स हैं, उस पर हम वर्क करने चल रहे हैं। क्लियर है बेटा इतना? चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो देखिए इसमें अगला जो है आपके पास रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द uncertainty in rules for determining the uncertainty in the results of arithmetic calculations. In the results of arithmetic calculations। तो चलिए देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट है आपके पास सपोज we use a meter scale to measure length and breadth of thin rectangular sheet 15.4 cm and 10.2 cm। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो एक सिंपल सा केस है कि परसेंटेज एरर कितना मिलेगा। ठीक है ना? तो देखो इसमें आपको जो बताया जा रहा है पहला रूल है कि अगर कहीं पर किसी की लेंथ दी गई है 15.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी गई है 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है? और आपसे कहा गया कि each measurement has three significant figure and precision up to first place of decimal, therefore we can write। देखो यहाँ पर क्या होगा, जब आप लेंथ को लेकर के चलोगे, ब्रेथ को लेकर के चलोगे और फिर एरिया को लेकर के चलोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे बेटा L इतना है तो इसमें बेटा एरर कितना मिलेगा? इसमें एरर कितना मिलेगा? तो एरर के लिए लीस्ट काउंट एरर निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? सारे प्लेसेस को जीरो करो और लास्ट डेसिमल लास्ट नंबर पे 1 लिखो। तो कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर लेंथ में और ब्रेथ में कितना हो जाएगा बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें एरर को कैसे लिखते हो? लेंथ इक्वल्स टू लिखोगे 15.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होगा आपका? 10.4 इंटू 0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ हो गया, ऊपर वाला लेंथ हो गया, नीचे वाला ब्रेथ हो गया। लेकिन इसमें परसेंटेज अगर सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे देखो, इसमें आप लिख सकते हो ये तो मान लीजिए लेंथ के रिस्पेक्ट में होगा, जब परसेंटेज एरर को अगर इनके साथ अटैच करना होगा तो परसेंटेज एरर का फार्मूला L लिखोगे 15.2 को ऐसे ही रहने दो प्लस माइनस
बेटा यहाँ पर परसेंटेज एरर लिखना है तो यहाँ पर लिखो एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू 15.2 into 100। जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये कितना मिलेगा 15.2 प्लस माइनस 0.6%। 15.2 0.6%, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में है और ये परसेंटेज में है। ब्रेथ में जब चलोगे तो यहाँ पर देखो क्या रहा 10.2 का मेजरमेंट है प्लस माइनस 0.1 अपॉन 10.4 into 100। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको सीधे सीधे 10.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। तो देखो बेटा ये लेंथ का एरर रहा परसेंट के फॉर्म में, ये ब्रेथ का एरर रहा। अब एरिया का एरर, एरिया का एरर होता है डेल्टा ए, यहाँ पर हो जाएगा 15.2 into 10.4 प्लस माइनस बेटा जो दोनों एरर है 0.6 प्लस 1 लिख डालो कितना हो जाएगा। इसका रिजल्ट आ रहा है 157.08। 157.08 और यहाँ पर कितना प्लस माइनस 1.6। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये परसेंट, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन अगर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हुआ, अगर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो बेटा क्या करेंगे परसेंट को 157.08 प्लस माइनस 1.6 अपॉन 100 into 157.08। बेटा ऐसे करते, लेकिन ये चीजें आपके यहाँ आएंगी नहीं, परेशान मत होइए, ठीक है ना। ये चीजें आपके यहाँ आएंगी नहीं पेपर में। ये 2.5 आ जाएगा 157.08 प्लस माइनस 2.51 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ में इतने का एरर मिला, ब्रेथ में इतने का एरर मिला और एरिया में इतने का एरर मिला। ये पूरा का पूरा आपके पास प्रोसीजर होता है करने का, ठीक है। यहाँ पर ये इतनी सी चीज आपको दी गई। जब आप आगे लेकर के बढ़ते हो तो क्या दिखाई देगा, देखिए जैसे आपको दिया गया अगर आपको दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी जाए, दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी जाए x और y, इफ देयर आर, सेकंड रूल है x की वैल्यू दी गई आपको कुछ भी, if there are two values of x and y and both have three significant figures, ठीक है, दोनों के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3 significant figures, final result should retain as many decimal place as their number least decimal places, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप x और y को लेकर के सॉल्व करोगे, अगर दोनों में जैसे यहाँ पर कहा गया 4.62 और y में दिया गया 2.19 कुछ भी, तो x माइनस y करो या x प्लस y करो, दोनों में ही बेटा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो ये तो कॉमन है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक ही होता तब क्या करते, यहाँ पे एक ही होता तब क्या करते, तो ऐड करते समय हम यहाँ 0 बढ़ा देते, तो 2 0 सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 0 2 6 माइनस 1 5 4 माइनस 2 2 आ गया, ऐड करो 0 2 2 6 1 7 4 2 6, ठीक है। लेकिन किस में राउंडिंग ऑफ करके कितने डेसिमल में लिखेंगे बेटा, जिस नंबर में कम वैल्यू, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 4.62 है और y की वैल्यू 2.1 है, तो बेटा इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो इसका x प्लस y में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए और y में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेटा इसका 2, क्योंकि इसमें 2, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, तो जहां पर कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं लास्ट आंसर में हमेशा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5, यहाँ पर कितना आएगा 6.7, ये आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 काफी इजी है।
The relative error of value of number specified and significant figures depend not only on n but also on the number itself. ठीक है, इसमें बड़ा सिंपल से बता रहे हैं कि रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू एन सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द बट ऑन द नंबर इटसेल्फ। कह रहे हैं कि किसी में जो रिलेटिव एरर होती है बेटा वो उस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वो उसमें एग्जिस्ट करने वाले नंबर्स पे। हालांकि ये आपके लेवल से काफी ऊपर का है तो आपको इन्हीं दो के बारे में सिर्फ पढ़ना था, ठीक है ना। ये दो पढ़ लिए, चलिए अब आगे के न्यूमेरिकल्स हम पिक करते हैं कुछ, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर ले तो बेटा हम रफ करें इसे, प्लीज जल्दी से नोट करें। चलिए देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राफ ऑफ वुड आर मेजर्ड टू बी। लेंथ दिया गया 12.13, लेंथ है 12.13 प्लस माइनस 0.02 मीटर। ये आपको दिया गया क्या, लेंथ, ठीक है। ब्रेथ दी गई सेंटीमीटर में, चलिए सेंटीमीटर में कर देते हैं। ब्रेथ दी गई आपको कितनी, breadth is equals to 8.16 plus minus 8.16 plus minus 0.02 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो दी गई है बेटा वो है that is 3.46 plus minus 3.46 plus minus 0.01 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आप कहोगे कि यहाँ पर ये 0.02 कैसे हो गया, लीस्ट काउंट में तो 0.01 होना चाहिए, क्यों क्यों? तो बेटा देखो, अगर क्वेश्चन में वो कहीं पर कुछ दे रहे हैं तो आप उसमें कोई क्रॉस नहीं करोगे, आप उसमें कोई भी क्रॉस नहीं करोगे, बस आपने क्या करना है कि वॉल्यूम में परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वॉल्यूम में परसेंटेज एरर। चलिए परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। देखो डेल्टा v अपॉन v कितना हो जाएगा, 200, यही होता है परसेंटेज एरर का फार्मूला। यहां पर हो जाएगा डेल्टा l अपॉन l into 100 प्लस डेल्टा v अपॉन v into 100 प्लस डेल्टा h अपॉन h into 100। यहाँ पर ये डेल्टा l अपॉन l into 100, डेल्टा b अपॉन b into 100, डेल्टा c अपॉन डेल्टा h अपॉन h into 100। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा b अपॉन b into 100 इक्वल्स टू 100 को कॉमन ले लो, मिलेगा डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा h अपॉन h into 100। बेटा डेल्टा l की वैल्यू कितनी है, 0.02 अपॉन 12.13। डेल्टा b की वैल्यू 0.01 अपॉन 8.16 प्लस 0.01 अपॉन 3.46 into 100। सॉल्व करो इसे, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व करना आपका काम है। कैसे करेंगे इसको बेटा, बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर इससे इसको कैंसिल करो, क्या मिला 2 डिवाइडेड बाय 12 13। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसीलिए इसको ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, क्या परेशान होगे, 0 0 0 0, ठीक है। कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम्स, कितना आएगा 1230। 7 आ गया, 9 1 8 आ गया, 9 2 7 आ गया, फिर 0 लगाओ, 0 लगाओगे तो कितनी टाइम जाएगा बेटा, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स जाएगा, कितनी
टाइम 6 टाइम, तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 1 7, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 1 7, ये आ गया। फिर से देखो 2 आ गया, 10 minus 7 3 आ गया, 7 minus 2 8, 7 minus 2 5 आ गया, फिर 0 लगाया। कितनी टाइम जाएगा बेटा? 4 टाइम जाएगा। कितनी टाइम जाएगा? 4। तो बस 3 डिजिट तक बहुत है। कितना आ गया यहाँ पे? 0.00164 प्लस दूसरे वाले पे करोगे तो कितना आएगा? आपके पास आएगा 0.1225, यहाँ पर 0.0012225 प्लस 0.00, आप सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा 0.02890 बेटा, यहाँ पर 100 कर दो। अब चाहो तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और चाहो अगर तो पहले ऐड कर दो फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। चलो 95059 14 आ गया, कैरी 1, 9 1 10 10 2 11 10 2 12 12 plus 4 16 कैरी 1, 9 9 2 11 11 6 17 कैरी 1, 3 1 4 1 5 5 5 5 आ गया। यहाँ पर 0.00 into 100 करोगे, करो बेटा, कितना आया? 100 करोगे तो 0.5764 5764 कितना आ गया? यहाँ पर वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा आपका? परसेंट। कितने परसेंट का आपका एरर यहाँ पर आ गया? अब आप कहोगे कि इसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर के जाएंगे? तो ये बड़ा सिंपल सा देखो बेटा, डेसिमल के कितने प्लेस तक सब जा रहे हैं? 2 प्लेस तक। तो इसको मैं डेसिमल के 2 प्लेस तक लेकर के जाइए। कहां तक लेकर के जाइए? डेसिमल के 2 प्लेस तक, बिटवीन 0.58 काम करते हैं। तो क्योंकि जब 6 को हटाओगे तो 6 क्या है? मोर देन 5, 1 इधर ऐड हो जाएगा 0.58%। बेटा थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट इजी है। अगर आप देखोगे समझोगे तो चीजें इजी होंगी। जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं तुरंत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. Percentage error in measurement of mass and speed are, रफ कर रहा हूं बेटा इसे, mass and speed के परसेंटेज में एरर में दिया गया है 2 and 3%। परसेंटेज एरर मास में कितना दिया गया बेटा? मास में परसेंटेज एरर 2% एंड वेलोसिटी में दिया गया बेटा 3%। और आपसे कहा गया कि व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो उसमें परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। टू ऑब्टेन द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखिए, डेल्टा के इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू यही होता है। अब आप पहले यहां पर फ्रैक्शनल एरर निकालो, डेल्टा k अपॉन k इक्वल्स टू, बेटा जो कांस्टेंट टर्म होता है वो तो सीधे सीधे हट जाएगा, तो यहां पर मिलेगा डेल्टा m अपॉन m, और जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, पावर जो होती है वो पहले आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो 2 डेल्टा v अपॉन v। परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो डेल्टा m अपॉन m into 100 प्लस 2 into डेल्टा v अपॉन v into 100।
यहाँ पर देखिए परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, इसका परसेंटेज एरर कितना मिला बेटा 2%, क्योंकि यही तो परसेंट है, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 यही परसेंट होता है ना, तो बेटा m परसेंट 2% तो 2% लिख दिया, प्लस में 2 दिया गया है और इसकी वैल्यू दी गई है वेलोसिटी कितनी 3%, तो 3% कर दो, तो 2% प्लस 6% इक्वल्स टू कितना हो गया 8%, काम करते आंसर आ गया बेटा सीधे सीधे आपके पास, सीधे सीधे यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन पिक कर रहा हूं और फिर उसके बाद क्लास को लीव करेंगे। कल भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे और रहेंगे और मंडे से बेटा हम लोग नया चैप्टर पिक कर लेंगे, ठीक है ना, जो कि होगा हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। क्या होगा? मोशन इन वन डायमेंशन। चलिए देखते हैं इसको। पहले आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, वो एक्सप्रेशन है जैसे कहा गया P equals to a square b cube c power 4 upon d cube into e to power 4, नहीं अंडर रूट p दे दिया गया, ठीक है। और आपसे कहा गया फाइंड द परसेंटेज एरर इन p, अगर a में 1% हो, b में 2% हो, c में 1.5% हो, d में 1% हो और e में 4%। तो आपसे कहा गया कि परसेंटेज एरर इन p किसमें निकालना है? परसेंटेज एरर इन p। देखो बेटा सबसे पहले इसे फ्रैक्शनल मेथड में करो तो डेल्टा p अपॉन p इक्वल्स टू 2 पहले आ जाएगा 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस 4 डेल्टा c अपॉन c, ऊपर जाएगा तो माइनस 3 डेल्टा d अपॉन d माइनस 1/2 डेल्टा e अपॉन e। समझिए इस चीज को बेटा, जब नीचे वाले ऊपर गए तो इन सभी की पावर्स क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, और वो पावर्स नेगेटिव जब पहले आई तो बेटा ये सब क्या हो गए? आपके लास्ट के दोनों टर्म डिनोमिनेटर वाले नेगेटिव। बेटा यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इसको भी प्लस कर दो और इसको भी प्लस कर दो, क्योंकि एरर हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। परसेंटेज एरर निकालो, डेल्टा p अपॉन p इनटू 100 equals to 2 into delta a upon a into 100 plus 3 into delta b upon b into 100 plus 4 into delta c upon c into 100 plus 3 into delta d upon d into 100 plus 1 by 2 delta e upon e into 100। बेटा चलो सॉल्व करते हैं। a में कितना परसेंटेज रहेगा? 1, तो इसकी जगह पर 1 रखो, 2 into 1% plus 3 into 2% plus 4 into 1.5% plus 3 into 1% plus 1 by 2 into 4%। ये हो जाएगा 2% plus 6% plus 6% plus 3% plus 2 से 2 कैंसिल 2%। सॉल्व करो 6 to 8, 8 plus 6, 14, 14 plus 5, 19% का p में एरर आया। परसेंटेज एरर इनकी कितना आया? 19%। बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ये कंपटीशन में पूछे जाने वाले सबसे जेन्युइन क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए दो चीजें, अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछे तो ये समझ लेना, और अगर नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूछे, क्या पूछे? नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो बेटा माइनस के साथ सॉल्व करना, यानी जो नीचे वाले हैं उनको माइनस में रखना और जो ऊपर वाले हैं उनको प्लस में रखना। समझ में आई बात? अगर यहीं पे नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूछता तो बेटा यहाँ पे इन दोनों को माइनस रहने देते, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं देते हैं, वहां पे इन दोनों को माइनस में रहने दो। बेटा यहाँ पर कितना आ जा रहा है आपका? इसमें आ जा रहा है 3%, उसमें आ जा रहा है 2%, यहाँ पर बेटा आपका 14 - 5 9% आ जाता है। अगर प्लस में आएगा तो इंक्रीमेंट
9%, अगर माइनस में आएगा तो डिक्रीजेस बाय उतने परसेंट। तो बेटा आज की क्लास को इतने पे ड्रॉप करेंगे, कल इसी के न्यूमेरिकल्स पे हम फिर से वर्क करेंगे। बेटा आप लोग रेगुलर रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करिए कि रेगुलर रहने से ही भला होना है, ठीक है ना। चीजें रेगुलर ना रहने पर बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी, ये कंफर्म मान करके चलिए। ये 10th नहीं है बेटा ना कि कोई जादू होगा। रेगुलर क्लासेस में आप आ रहे होते हैं तो बेटा जादू होता है, ऐसा नहीं है। आधे घंटे आप बैठोगे तो चीजें क्लियर, लेकिन डेली डेली उस चीज को ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज आप लोग खुद का ध्यान भी रखिए और थोड़ा सा पढ़ाई पे भी फोकस करके रखिए। थैंक यू क्लास। आज की क्लास बेटा ओवर कर रहे हैं, कल इन्हीं के न्यूमेरिकल्स पे और वर्क करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास, गुड डे बेटा।